बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्म ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। 31 मार्च मुल्ज़िमान की फांसी के लिए अहम तरीन दिन। कांस्टेबल इकरा केस में खौफनाक इंकशाफात हुए। मोबाइल किसने गायब किया था, लिबास कहाँ गया, एसपी ने दफन करने में आखिर इतनी जल्दी क्यों की। IBA में नीम बरहना हालत में तलबा की डांस पार्टी। इंतजामिया को सब मालूम था, CCTV कैमरे किसने बंद किए। तमाम तर जो है ये खबरें आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, जिसमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। 31 मार्च एक बड़ा दिन है इस केस के हवाले से। इस केस में आप सबको पता है कि माजरत हाईकोर्ट में तमाम अपीलें अब तक दायर हो चुके हैं। बस चौकीदार इफ्तिखार की जो है अपील पेंडिंग थी, अब वो भी दायर हो चुकी है। दूसरी तरफ नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से भी तमाम तर अपीलें दायर हो चुकी हैं। जाहिर जाफर को जिनसी ज्यादती वाले केस में उम्र कैद की सज़ा हुई है, इसमें भी सज़ाए मौत की सज़ा की गई है। जबकि जो है मोहम्मद जान और इफ्तिखार को जो इनका 10-10 साल इन दोनों को सज़ा मिली है, इनकी सज़ा जो है वो कहते हैं मज़ीद सख्त होनी चाहिए। और इसकी भी इस्तदा की गई है कि इन दोनों की सज़ाएं भी 10 साल से बढ़ा दी जाएं। जाकिर जाफर, असमत और जमील जिन्हें रिहा कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी अपीलें जो है वो दायर कर दी गई हैं। थेरेपी वर्क्स की बरियत को भी चैलेंज किया गया है। तो जी अब जो आखिरी अपील रह गई थी इफ्तिखार की, उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि क्या लिखा, उसको भी दायर कर दिया गया है। उसमें लिखा गया है जी, प्रोसिक्यूशन मेरे खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, इसलिए मुझे इस केस में बाइज्जत बरी किया जाए। मुझे गलत सज़ा मिली है, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, मुझे जो है जल्द अज जल्द बरी किया जाए। मैं सेशन कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, इस फैसले में कानूनी तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए गए। तो जी ये इनकी जानिब से कहा गया है। इन्होंने मेरे ख्याल में वो फुटेजेस देखी नहीं है जो CCTV फुटेजेस हम सब ने देखी हैं कि किस तरह से तुम बाहर नहीं जाने दे रहे। नूर मुकद्दम को बचाया जा सकता था, तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, तुम लोगों ने अपने आका की बात मानी, तुम लोगों ने चंद पैसों के लिए जो है अपना ज़मीर बेचा, जिसकी वजह से नूर मुकद्दम आज नहीं है। वो कहते हैं ना कि जुल्म देख रहे थे, तुम सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तुमने तब भी जो है नहीं बचाया। ऐसा ही सवाल पूछा है कि अगर आपके ख़ानदान में से कोई होता तो क्या आप तब भी दरवाज़ा ना खोलते। तो इनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। तो वो कहते हैं जी मुझे तो बाइज्जत बरी किया जाए, मैं सेशन कोर्ट के फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए तो मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे हर हाल में बरी किया जाए। अब इन तमाम अपीलों की समाअत जी एक जगह पर ही होगी। 2 रुकनी एडिशनल बेंच इसका फैसला करेगा। 31 मार्च एक अहम तरीन डेट है, इसको मार्क कर लें। इस दिन जो है इनकी अपीलों की समाअत के लिए ये फिक्स हो चुका है और ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर हम इसे कहें कि इतनी जल्दी डेट लेना भी कोई अहम तरीन डेवलपमेंट से कम नहीं। इंशाल्लाह ताला इस जगह भी जो है इनको सज़ा होगी, जिस तरह से सेशन कोर्ट से इनको सज़ा मिली। इंशाल्लाह ताला जितनी जगह पे ये दायर करते रहेंगे, अपीलें करते रहेंगे, इनकी ज़िल्लत जो है इनका मुकद्दर बन चुकी है। इन दरिंदों ने दरिंदगी का मुजाहरा किया। अगर इनको लगता है कि ये बेकसूर है तो फिर इनका मेरे ख्याल में कोई ज़मीर है ही नहीं। दूसरी खबर पर आ जाते हैं। बड़ी तकलीफ दे खबर है। कांस्टेबल इकरा केस में जी खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं और मोबाइल जो है कहाँ पर गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, इकरा का लिबास किस तरह से तब्दील किया गया, जो SP था उसने उसको दफन करने में इतनी जल्दी क्यों की। बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट्स अब इस केस में आई हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि जहर खाने के सबब जो है इस्लामाबाद में ये जवां साला लेडी कांस्टेबल इकरा जो है इसकी मौत वाक़ हुई थी। अब पुलिस हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल इकरा नज़ीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है तफ्तीशी टीम को मिल चुकी है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इसमें इकरा अजीज़ के खून के नमूने और दीगर जो शवाहिद हैं फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम में इकरा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई भी निशान नहीं पाया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल इकरा की हलाकत में मुलव्वस होने पर SP आरिफ शाह को गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखें ना कितना दरिंदा किस्म का इंसान है। हमारे माशरे में किस तरह से हर शख्स, दूसरा शख्स जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है। कोई सोच सकता है कि जी ये SP जो है जिसका उसके साथ कनेक्शन था, जिसके साथ उनके मतलब फैमिली टर्म्स थे, वो इस तरह की हरकत करेगा। अभी जी उसको गिरफ्तार किया गया है। इकरा नज़ीर ने जहर खाया था या फिर उसको खिलाया गया था। अब मुकम्मल तौर पे तफ्तीश जो है वो
होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब सामने आएंगी। पुलिस हुकाम ने कहा है कि जी एसपी आरिफ शाह ने अगर अबूरी जमानत ली तो उसको मंसूख करेंगे और उसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। 3 माह में आरिफ शाह और इकरा नज़ीर की 900 से ज़ायद कॉल्स जो हैं वो हुई हैं। इकरा जो है वो गुज़िश्ता जुमे पुलिस लाइन से आरिफ शाह की रिहाइशगाह गई थी और फिर उसको अस्पताल लेकर जाता है ये शख्स। इकरा की नीम बेहोशी में मौत होती है और एसपी आरिफ शाह ने किसी भी किस्म की किसी को भी इत्तला नहीं दी। बहुत सारे झूठ बोले इस शख्स ने और अब जो है हर चीज़ें जब सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं, तो 3 माह में 900 से ज़ायद कॉल्स जो हैं पुलिस को रिकॉर्ड का हिस्सा पुलिस ने बनाया है कि इतनी कॉल्स आखिर क्यों की हैं इन्होंने। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल इकरा का मोबाइल और पर्स जो है मुकम्मल तौर पर उसको ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वो गायब है। मैयत के बाद, गुस्ल के बाद लिबास भी गायब करने की फुटेज जो है वो मौसूल हुई है। क्यों उसको जो है जल्द से जल्द दफनाने की कोशिश की जा रही थी, उसका लिबास क्यों गायब किया गया, लिबास पे क्या निशानात थे, कौन से ऐसे सबूत थे जिससे जो है देखकर बहुत सारे मामलात को समझने की कोशिश हो सकती थी, कौन इसमें इन्वॉल्व है, हर हाल में जो है चीज़ें सामने आनी चाहिए। ये फुटेज अब इनको मौसूल हुई है और एसपी आरिफ शाह के बेटे और स्टाफ के एहलकारों को भी अब गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक प्री प्लान जो है मर्डर तस्वुर किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जो है अब डीआईजी ऑपरेशन अवैस अहमद की सरबराही में जो है ये तहकीक जारी है, कमेटी बना दी गई है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों बाद ही बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी सामने आएंगी जो पता चलेगा कि कौन था बीच में इस लड़की की, जवा साला लड़की कांस्टेबल की मौत का जिम्मेदार कौन था। जो भी था उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की पुलिस ने इस वक्त जिम्मेदारी ली है। जी तीसरी खबर पर आ जाते हैं, बड़ी अहम तरीन खबर है और बड़ी तकलीफ खबर है। मैं आपको बताती चलूँ कि जी IBA कराची का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर नींद भरना हालत में तलबा की डांस पार्टी होती है। इंतज़ामिया बता तो ये रही है कि हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन CCTV कैमरों से चीज़ें जो है वो सामने आने की कोशिश करनी थी, लेकिन जी उन्होंने कैमरा ही बंद कर दिए। कराची में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि एक पार्टी मुनक्किद की जाती है, इसकी वीडियोस रातों रात वायरल होती हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी में ऐसी गंदी, घटिया, नीच किस्म की गिरी हुई हरकत की जा रही हैं जिसमें हमारे माशरे में कोई भी गुंजाइश नहीं है। वीडियो जब वायरल होती है तो लोग समझते हैं कि जी ये कोई यूरोपियन कंट्री है, मगर सुनकर आपको हैरत होगी कि ये पाकिस्तान है, कराची है और एक बहुत बड़ा बिजनेस इंस्टीट्यूट है IBA। सब लोग जानते हैं कि कितना बड़ा माजर कराची की जी एक टॉप यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी तकलीफ बात है कि वहाँ पर हम जिन्स परस्त जो है इनकी ये पार्टी हो रही थी और जितना घटियापन यहाँ पे हो रहा था, जिसकी जितनी भी क्या कहते हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। जो अब जी इसमें ये मामला जो है सामने आया है कि जी उन्होंने सख्त इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए 2 तलबा को मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी इस तरह की कोई भी पार्टी जो है हमारे यहाँ पे नहीं होती। जुमे को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास बुला लिया है और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने ईमेल की थी, उन्होंने एहतजाज किया था कैंपस के अंदर कि जी इस तरह से मामला नहीं होने चाहिए और इस तरह की जितनी भी गंदी घटिया किस्म की पार्टीज़ हैं इनका बाइकआउट करना चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि कैंपस के अंदर जो है काफ़ी एहतजाज किया गया है, ईमेल के ज़रिए भी स्टूडेंट्स से अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं कि इस तरह की चीज़ें कैंपस में नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब जी बताया जा रहा है कि जी जो फैकल्टी ने बनाया था, एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने तो कह दिया कि जी हमारा तो ये कैंपस ही नहीं है, ये तो चीज़ें हमारा तो कैमरा जो CCTV फुटेजेस जिससे हम हासिल करने की कोशिश की वो तो कैमरे ही बंद हैं। तो जी बताया गया, लोगों ने बताया कि भाई आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है, जबकि जो आपकी वीडियो है, जो इस वक्त वीडियो वायरल हो रही है, इसमें तो कैंपस आपका नज़र आ रहा है, उसका अहाता नज़र आ रहा है। आप किस तरह से जो है इससे इनकारी हो सकते हैं, जिस पर जी ED की जानिब से कोई वाज़ेह दलाइल नहीं दिए गए। वो कहते हैं हमें कुछ वक्त चाहिए, हमने इंक्वायरी करनी है, हम देख रहे हैं, हमने मुअत्तल कर दिए हैं अभी और 2 स्टूडेंट्स को, और हमारे इल्म में बिल्कुल भी नहीं है। जी ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी गंदी घटिया किस्म की बड़ी गंदे अंदाज में पार्टी चल रही है और बड़े लेवल पे चल रही है तो आपको नहीं पता, इंतज़ामिया को नहीं पता। अगर इंतज़ामिया को जेन्युइनली नहीं पता तो भाई इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने जो है चीज़ों का इलाज करवाएं, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट उसको बदनाम करने के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है और आप लोग सो रहे हैं तो फिर आप लोग देखेंगे जी आप लोगों को जागना कब है, तब जब सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इस हद तक गंदे क्लिप्स हैं कि मैं तो यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकती और ये सारे क्लिप्स जो हैं लड़कियों ने, लड़कों ने, फैमिलीज़ ने देखे हैं और वे सोचने में मजबूर हो गए कि हम अपने बच्चों को कहाँ पे भेजते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर किस तरह की गंदगी को फेस करें, कितनी गलाजत है, इतनी वाहियातपन, यकीन माने के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं जी कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है, एक्शन पर अमल दरामद होता भी है या नहीं।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।